पल्लवी जोशी ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी, एक्शन की मांग। बंगाल फाइल्स के रिलीज से क्यों डर रही ममता सरकार? बंगाल में फिल्म रिलीज को रोकेगी टीएमसी की सरकार। फिल्म द बंगाल फाइल्स को लेकर के लगातार विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच आपको बता दें कि फिल्म की प्रोड्यूसर और एक्टर पल्लवी जोशी ने राष्ट्रपति को एक ओपन लेटर लिखा है, जहां पर उन्होंने इस बात का विरोध जताया है कि कैसे पश्चिम बंगाल में उनकी फिल्म का जोरदार तरीके से विरोध किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जैसे देश भर में इस फिल्म को रिलीज किया जा रहा है, ठीक वैसे ही पश्चिम बंगाल में भी रिलीज किया जाना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि द बंगाल फाइल्स को लेकर के कई दिनों से मामला लगातार गरमाया हुआ है। जब इस फिल्म के डायरेक्टर और टीम जो है वो पश्चिम बंगाल में फिल्म के ट्रेलर लॉन्च करने के लिए पहुंची थी, तब भी जोरदार तरीके से बवाल देखने को मिला था। और जब से इस फिल्म को लेकर के विवेक अग्निहोत्री ने अनाउंसमेंट किया है, तब से ही ममता सरकार लगातार ये कह रही है कि ये फिल्म वो पश्चिम बंगाल में रिलीज नहीं होने देंगी। और ठीक ऐसा ही कुछ जो है वो 16 अगस्त को फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में भी देखने को मिला था। और इन्हीं चीजों को लेकर के अब फिल्म की प्रोड्यूसर पल्लवी जोशी ने राष्ट्रपति को खत लिखा है और एक्शन लेने की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि ये फिल्म जो है वो 5 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी। इससे पहले जो प्री स्क्रीनिंग होती है वो भी रखी गई है, जहां पर लोगों ने इस मूवी को देख करके जबरदस्त तरीके का रिस्पॉन्स दिया है और ये फिल्म भी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रही है। और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि ये फिल्म को बिना किसी दबाव के पश्चिम बंगाल में भी रिलीज किया जाना चाहिए, क्योंकि यह फिल्म पश्चिम बंगाल की हिस्ट्री पर ही बेस्ड है और ऐसे में लोगों को पश्चिम बंगाल के इतिहास को जानने का अधिकार है। दरअसल फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने गुरुवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक खास पोस्ट किया, जो अब चर्चा का विषय बन गया है। इसमें उन्होंने द बंगाल फाइल्स फिल्म की निर्माता पल्लवी जोशी का एक खत पोस्ट किया, जो कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा गया है। यह खत और इसके साथ लिखा गया कैप्शन दोनों ही इस मुद्दे को उजागर करते हैं, जिससे फिल्म रिलीज होने में बाधा आ रही है। पत्र की शुरुआत में पल्लवी जोशी सम्मान के साथ राष्ट्रपति को संबोधित करती है और कहती है कि यह पत्र किसी खास मदद या सुविधा के लिए नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा और फिल्म की स्वतंत्रता के लिए लिख रही हूं। उन्होंने लिखा कि द बंगाल फाइल्स एक महत्वपूर्ण फिल्म है, जो कि भारत के इतिहास के एक दर्दनाक हिस्से हिंदू नरसंहार और भारत के विभाजन के दौरान हुई त्रासदियों को दर्शाती है। यह फिल्म न केवल एक कहानी है, बल्कि सच्चाई की आवाज है, जिसे जनता तक पहुंचाना जरूरी है। उन्होंने पत्र में आगे बताया कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने पहले इस फिल्म का विरोध किया था और तब से इस पर राजनीतिक दबाव बढ़ गया है। कई पुलिस एफआईआर दर्ज की गई है और ट्रेलर को भी ब्लॉक कर दिया गया है। और सबसे गंभीर बात यह है कि थिएटर मालिक इस फिल्म को दिखाने से डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें राजनीतिक पार्टी से लोगों की धमकियां मिल रही है और इस वजह से फिल्म की रिलीज को रोकने की कोशिश की जा रही है। पल्लवी जोशी ने अपनी बात को पत्र में लिखते हुए आगे कहा कि उनका परिवार भी इन धमकियों से परेशान है। वे विनम्रता पूर्व अनुरोध करती है कि इस फिल्म को और इसके कलाकारों को सुरक्षा दे, ताकि सच की ये आवाज दब ना सके। पत्र में उन्होंने कहा कि पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित अभिनेता विक्टर बैनर्जी समेत भारत और विदेश के कई बंगाली संगठनों ने पहले ही आपकी सहायता के लिए खत लिखा है। उनका समर्थन दिखाता है कि सत्य के लिए अभी भी साथ देने वाले हैं, लेकिन फिर भी राजनीतिक दबाव फिल्म की रिलीज में बाधा बन रहा है। उन्होंने लिखा कि यह सिनेमा सत्य का है, लेकिन सत्य को सुरक्षा की भी आवश्यकता है। इस खत को शेयर करते हुए विवेक अग्निहोत्री ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर कैप्शन दिया कि इसे एक तत्काल अपील बताया। उन्होंने राष्ट्रपति को टैग करते हुए लिखा कि मैं बेहद दुखी हूं कि बंगाल में राजनीतिक दबाव और धमकियों के कारण फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि आप इस मामले में हस्तक्षेप करें और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करें, ताकि फिल्म बंगाल में रिलीज हो सके। उन्होंने कैप्शन में इस अपील में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण
मंत्रालय और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी टैग करते हुए शामिल किया ताकि इस मुद्दे को जल्दी से जल्द सुलझाया जा सके। आपको बता दें कि जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर से कहा, राष्ट्रपति से अपील करते हुए कि ये फिल्म जो है बंगाल में रिलीज नहीं होने दिया जा रहा है उनकी सरकार की ओर से, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कैसे न सिर्फ फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर को धमकियां दी जा रही है बल्कि और भी जो फिल्म में काम करने वाले कलाकार हैं उन्हें भी धमकियां दी जा रही है। ऐसे में उन्हें सुरक्षा दिया जाना चाहिए। लेकिन इस बीच हम आपको वो तस्वीर भी दिखाते हैं जब 16 अगस्त को फिल्म द बंगाल फाइल्स की टीम इस मूवी के ट्रेलर लॉन्च करने के लिए कोलकाता पहुंची थी और वहां पर जोरदार तरीके से हंगामा हुआ था, क्योंकि वहां पर टीएमसी के कुछ लोग आते हैं और जोर जबरदस्ती करके पूरे होटल में बवाल करते हैं ताकि ये ट्रेलर लॉन्च ना हो सके। पहले वो तस्वीरें देखिए। इस दौरान फिल्म की प्रोड्यूसर पल्लवी जोशी ने भी ये बताया कि कैसे उन्हें परेशान किया जा रहा है और ये एक कलाकार के लिए सीधे तौर पर एक बड़ी चुनौती है। सुनिए क्या कुछ पल्लवी जोशी ने कहा था। आपको ये सब देख के नहीं लगता कि बंगाल फाइल्स फिल्म बनना बहुत जरूरी था? देखिए क्या हो रहा है बंगाल में, एंड दैट्स व्हाई फिल्म्स लाइक दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई वांट एवरी पर्सन इन इंडिया टू वॉच दिस फिल्म टू नो द ट्रूथ अबाउट बंगाल। दैट्स ऑल आई हैव टू से। आप देखिए, मैं बताऊंगी तो आप देखेंगे नहीं। देखिए, मैं पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करूंगी बिकॉज आई डोंट लाइक टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, बट जिस तरह से मेरी फिल्म को रोका गया है ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। किसी भी एक्टर को, किसी भी फिल्म मेकर को एक रिस्पेक्ट देना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और ये आज से नहीं, ये सदियों से चलता रहा है। जो राजा होता था वो हमेशा सारे एक्टर्स, जो परफॉर्मर्स होते थे, जो ललित कलाओं में जो डाबल करते थे, वो उनकी तरफ देखते थे, वो उनको प्रोत्साहित करते थे। इस स्टेट में देखिए क्या हो रहा है। इज दिस एनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? एज एक्टर्स, एज फिल्म मेकर्स, वी आर नॉट बीइंग एबल टू स्क्रीन व्हाट वी मेड। इतना क्या थ्रेट लग रहा है उनको एक फिल्म से लेके? दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। मतलब ऐसी चीज तो भैया कश्मीर में भी नहीं हुई। हम तो कश्मीर में भी जाके शूट करके आए थे। तो क्या मतलब कहते हुए भी लग रहा है दैट कश्मीर की हालत शायद बंगाल से बेहतर है? क्या ऐसा हम लोग अभी डिराइव करें? So that's why this film is extremely important. I urge all the youth of India to see this film to know what's happening here in the state. वहीं दूसरी ओर फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने बकायदा मंच से ये तमाम लोगों को बताया कि कैसे यहाँ पर पूरा सेटअप कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग आते हैं और तारों को काट देते हैं ताकि फिल्म का ट्रेलर लॉन्च ना हो पाए, लेकिन वो किसी से डरने वाले नहीं है। सुनिए क्या कुछ विवेक अग्निहोत्री ने कहा था। I have to give you an information, and this is perhaps the most important information. I have just got to know, अभी हमको पता चला है कि उन लोगों ने आके यहां सारे तार काट दिए हैं। अगर किसी चीज आपने आज के पहले कभी किसी चलते हुए प्रोग्राम में देखा है, प्राइवेट होटल के अंदर की कोई आके तार काट दे, ये किसके ऑर्डर्स पे हो रहा है मुझे पता नहीं, क्यों हो रहा है मुझे पता नहीं। कौन है वो लोग जो चाहते हैं कि इसको कोई ना जाने? कौन है जो हमारे पीछे पड़े हुए हैं? ये आप सब इसका जवाब जानते हैं। हमारे ऊपर मल्टीपल एफआईआर्स लॉन्च की गई हैं। हम लोग रोज सिर्फ लॉयर्स के साथ लड़ाई लड़ते हैं कि किस तरह से उस पर स्टे लिया जाए। हमारा ट्रेलर कल जो हम यहाँ पहुंचे तो जाने के बाद पता चला कि यहाँ जो मल्टीप्लेक्स चेन है वहां पे मना कर दिया गया उसको चलाने से। आज ये प्राइवेट होटल है, बैंक्वेट हॉल में आपने कब पहली बार सुना था कि चलते हुए प्रोग्राम को रोका जाए? सारी परमिशंस हुई हैं। इस होटल, आईटीसी होटल में हम लोग हैं, उन्हीं के कहने पे ये लगा है, उन्हीं के लोगों के सामने यहाँ सारे ट्रायल्स हुए हैं, उन्हीं के सामने सारे टेस्ट हुए हैं, उन्हीं की परमिशन से हमने यहाँ लगाया है। वरना इतना बड़ा प्रोग्राम हम लोग यहाँ ऑर्गेनाइज नहीं करते। आप सबको यहाँ कैसे बुलाते? आपने खुद अपनी आंखों से देखा है, प्रोग्राम चल रहा था, आपके सामने उनके मैनेजर्स ने आके, और अभी तक उनके पास कोई रीजन नहीं है, वो ये नहीं बता सकते कि किस कारण से इसको रोका जा रहा है। अगर डिक्टेटरशिप इसको नहीं कहते तो किसको कहते हैं? फैशिज्म इसको नहीं कहते तो किसको नहीं कहते हैं?
law and order in your state has failed, and that's why it's so important that everybody supports this film, The Bengal Files. वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से टीएमसी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि टीएमसी इस फिल्म को रिलीज नहीं होने देना चाह रही है बंगाल में, तो इसको लेकर के टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि एक तरफा तरीके से विवेक अग्निहोत्री जो है वो फिल्म बनाने का काम करते हैं। अगर वो इतने ही क्रिएटिव फील्ड में है और इतने ही फ्रीडम तरीके से फिल्म बनाते हैं तो आखिर गुजरात कांड को लेकर के फिल्म क्यों नहीं बनाते? सुनिए क्या कुछ टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा। देखिए, कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है। अगर विवेक जी ये समझते हैं कि बंगाल में किसी को कुछ मालूम नहीं है कौन फिल्म के नाम पे क्या प्रोवोकेटिव क्या बना रहा है, ये हॉल ओनर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स अगर कोई डिसीजन अपना ले या हम कोई फिल्म के नाम पे ऐसा कोई प्रोवोकेटिव कुछ प्रमोट नहीं करेंगे तो वो उनका डिसीजन है। इसमें पॉलिटिक्स का कोई बात ना है, संपर्क नहीं है। ये विवेक जी, अपना विवेक किधर था जब गोधरा हुआ था? तो गुजरात फाइल्स क्यों नहीं हुआ? तो आपका विवेक तब किधर था? जब मणिपुर जल रहे थे तब मणिपुर फाइल्स नहीं हुआ, तो आपका विवेक तब किधर था? तो इसीलिए ये जो सिलेक्टिव विवेक का प्रयोग करते हैं विवेक जी, ये तो सबका समझ में आ चुका है। इसीलिए अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स, अगर कोई हॉल ओनर्स कोई डिसीजन लेते हैं, ये उनका बात है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।